Hello everyone, welcome to day 10 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज, लास्ट क्लास में डे 9 में हम लोग IPv4 एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस किए थे। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, कितने बिट्स का होता है IPv4 एड्रेस, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड डेसिमल में। देन हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। मैंने आपको बताया था एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको क्लास ए, बी एंड सी पे काम करना है। देन हम लोग सबनेट मास्क के बारे में डिस्कस किए थे, एक ऐसा टूल जो हमें ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के अंदर कितने नेटवर्क बिट्स हैं एंड कितने होस्ट बिट्स हैं। एंड आज की क्लास में हम लोग सबनेटिंग समझेंगे। लेकिन सबनेटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, जैसे नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि नेटवर्क आईडी क्या होता है एंड होस्ट आईडी क्या होता है। होस्ट आईडी तो हो गया जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है जो हम होस्ट को असाइन करेंगे। नेटवर्क आईडी आप किसी होस्ट को असाइन तो नहीं कर सकते हो, बट होता क्या है, ये सारे के सारे जो होस्ट है वो कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, राइट। ये आपका पहला आईपी एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क से, किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक जैसे फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, राइट। अगर मेरी फैमिली की बात करूँ तो प्रफुल्ल मिश्रा, विवेक मिश्रा, मीनू मिश्रा, बीएन मिश्रा। तो मिश्रा सब में क्या है, कॉमन, राइट। सो मिश्रा क्या हो गया, मेरा नेटवर्क। एंड ये प्रफुल्ल, विवेक, बीएन, ये सारे क्या है, फैमिली मेंबर होस्ट, करेक्ट। सो इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको नेटवर्क की, ये एक मेरा स्विच है एंड ये स्विच कुछ पीसी के साथ कनेक्टेड है, PC1, PC2 एंड लेट्स से PC3। अब इस पीसी का आईपी एड्रेस मैं एज्यूम करता हूँ कि 10.1.1.1 है, इस पीसी का आईपी 10.1.1.2 है, इस पीसी का आईपी 10.1.1.3 है। तो अब आप देखिए, ये सारे जो आईपी एड्रेस है ये सारी इस मशीन की क्या है, आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट। होस्ट और आईपी कुछ भी आप बोल सकते हो उसको। अब देखो आप, सारे आईपी एड्रेस में तीनों पीसी का आईपी एड्रेस तो यूनिक है, राइट। इस नेटवर्क में तीनों पीसी का आईपी एड्रेस यूनिक है, बट कुछ पार्ट सारे आईपी एड्रेस में क्या है, कॉमन है, राइट। अब मैंने ये भी बताया था कि कोई भी आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, इस आईपी एड्रेस के अंदर में दो चीज़ें हैं, राइट। ये आईपी दो चीज़ों को मिलके, दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, एक तो नेटवर्क बिट्स है आपकी, नेटवर्क बिट्स, और दूसरा आपका होस्ट बिट। होस्ट बिट, नेटवर्क बिट्स मीन्स वंस एंड होस्ट बिट मीन्स जीरोस, करेक्ट। तो अब इस आईपी एड्रेस के अंदर कितने नेटवर्क बिट्स हैं and कितने होस्ट बिट है, इसके लिए अपने पास क्या है, सबनेट मास्क। क्लास ए के लिए जो सबनेट मास्क डिफाइन है वो क्या है, 255.0.0.0, द डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अब विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग हम देखेंगे कि कैसे हम दूसरा भी सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं क्लास ए के लिए। बट अगर मैं डिफ़ॉल्ट की बात करूं तो ये सबनेट मास्क है क्लास ए के लिए। मतलब कितने नेटवर्क बिट्स है इसमें, 8 नेटवर्क बिट्स है, 8 नेटवर्क बिट्स है एंड कितने होस्ट बिट है, 24 होस्ट बिट है। अब ये नेटवर्क बिट्स में से भी मैंने आपको बताया था कि एक बिट पहला रिजर्व है, किसके लिए, रेंज के लिए। फ्री बिट्स कितने हैं, 7। ओके। तो अब जी ये सारे आईपी एड्रेस में ना, ये जो 8 बिट्स होगा आपका पहला नेटवर्क पोर्शन, वो क्या होगा, सेम होगा, कॉमन होगा। अब देखो, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 एंड यहाँ पे भी 10, ये क्या है, कॉमन पार्ट है। अगर मैं सबकी सबमिट मास्क डिफॉल्ट यूज करूँ 255.0.0.0, तो इसकी नेटवर्क आईडी होगी 10.0.0.0, इसकी भी नेटवर्क आईडी होगी 10.0.0.0, इसकी भी नेटवर्क आईडी होगी 10.0.0.0। अब ये देखिए, नेटवर्क आईडी सबकी क्या है, कॉमन, सबकी नेटवर्क आईडी क्या है, कॉमन, सेम। एंड जो होस्ट आईडी है, ये जो 24 है, जो 24 बिट्स है होस्ट के लिए रिजर्व, यहाँ पे ये किस लिए यूज होगा, ये यूज होगा आईपी एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, वैलिड आईपी एड्रेस। अब 24 बिट्स फ्री है यहाँ पे, तो कितने आईपी एड्रेस मुझे मिलेगा, 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस मुझे यहाँ पे मिलेगा। कितने होस्ट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपने नेटवर्क में, 2 पावर 24 होस्ट को। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पहला आईपी एड्रेस को हम नेटवर्क आईडी बोलते हैं। उसी तरीके से जो लास्ट आईपी एड्रेस है सबनेट का, उसको हम ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं। तो नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी आप होस्ट को असाइन नहीं कर सकते हो, तो इसमें से हमें माइनस करना है 2।
अब जो भी आईपी एड्रेस आपका बचेगा, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, वो सारे यूजेबल आईपी एड्रेस है, आप पीसी को असाइन कर सकते हो। राइट, होप ये चीज़ें क्लियर होगी होगी। अब ये स्विच मान लीजिए कि किसी राउटर के साथ कनेक्टेड है, फर्दर राउटर, ये राउटर का 0/0 इंटरफेस है। राउटर अपने राउटिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री बनाएगा कि भाई 10.0.0.0 नेटवर्क जो है वो मेरे 0/0 इंटरफेस पे कनेक्टेड है। अगर मुझे कभी भी ट्रैफिक भेजना है किसी भी आईपी एड्रेस को जो कि इस नेटवर्क में मैच करता है, तो मैं ट्रैफिक कहाँ से भेजूंगा? 0/0 से। करेक्ट, ये हो गया इसका नेटवर्क आईडी। और जैसे आप सबमिट मार्क्स दोगे वैसे सारे पीसीज भी आपका नेटवर्क आईडी कैलकुलेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो देखिए, नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम? 10.1.1.10, लेट से मान लीजिए कि मैं एक ये आईपी एड्रेस ले लिया। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो ये आईपी एड्रेस बिलोंग करता है क्लास ए से। अब क्लास ए के लिए हमें ये भी पता है कि सबमिट मास्क क्या है? 255.0.0.0। अब नेटवर्क आईडी फाइंड करने के लिए आपको आईपी एड्रेस को एंड सबमिट मास्क को दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर मैं बाइनरी की बात करूँ कि 10 की बाइनरी क्या होगी, तो 0 0 0 0 1 0 1 0, ये है बाइनरी ऑफ 10। अब 1 की बाइनरी क्या होगी? 0 0 0 0 0 0 0 1। फिर से 1, सेम बाइनरी 0 0 0 0 4 5 6 7 एंड 1। ये आपकी किसकी बाइनरी होगी? 1 की। अब फिर लास्ट में क्या है? 10। तो फिर 10 की बाइनरी क्या हो जाएगी? 0 0 0 0 1 0 ये आपकी बाइनरी होगी आईपी एड्रेस। अब देखो, ये आईपी एड्रेस या ये आईपी एड्रेस, दोनों आईपी एड्रेस सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों आईपी एड्रेस में। डिफरेंस बस रिप्रेजेंटेशन की है, ये डेसिमल में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये बाइनरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसी तरीके से हम अपने सबमिट मार्क्स को भी क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू 255, दैट मीन्स इस ऑक्टेट की सारी बिट्स क्या है? 1। राइट, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 2 4 6 7 8। अब ये बाइनरी होगी किसकी? मेरी सबमिट मास्क की। अब सेकेंड ऑक्टेट में वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पे सारे बिट्स क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 0। ये सबमिट मास्क को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। और अब यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। एंड आशा करता हूँ कि एंड ऑपरेशन आप सभी को क्लियर होगा। एंड ऑपरेशन में अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। अगर इनपुट 1 0 है तो भी आउटपुट 0 आएगा। अगर इनपुट 0 1 है तो भी आउटपुट 0 आएगा। अगर इनपुट 1 1 है तो ही सिर्फ आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। बाकी सारे केसेस में आउटपुट क्या आएगा? 0। तो अब देखिए, इसको अगर मैं एंड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करूँ, एंड ऑपरेशन, तो ये 0 एंड 1 क्या बनेगा? 0। 0 1 क्या बनेगा? 0। फिर से 0 1 क्या बनेगा? 0। फिर 0 0 1 क्या बनेगा? 0। एंड देन 1 1 क्या बनेगा? 1 1 बनेगा 1। फिर 0 1 बनेगा 0। फिर 1 1 बनेगा 1 एंड 0 1 बनेगा 0। तो ये आ गया मेरा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फर्स्ट ऑक्टेट की बिट्स। राइट, दो बिट्स 1 है, ऑन है, और बाकी सारे ऑफ है। अब सेकेंड ऑक्टेट में कुछ भी वैल्यू है यहाँ पे, अगर आप 0 से उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो, तो वैल्यू क्या आएगा निकल के? 0 ही सारे। 4 5 6 7 8 0। सिमिलरली थर्ड ऑक्टेट में भी सारे बिट्स क्या निकलेगा? 0 ही। 4 5 6 7 8 0। फोर्थ ऑक्टेट में भी सारे बिट्स क्या निकलेगा? 0। राइट, 0। अब इसको आपको कर देना है फिर से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट, और आपको मिल जाएगा आपका नेटवर्क आईडी। आपको मिल जाएगा आपका नेटवर्क आईडी। तो ये बाइनरी, इसकी डेसिमल क्या होगी? 10। ये बाइनरी, इसकी डेसिमल क्या हो गई? 0। ये बाइनरी, इसकी डेसिमल क्या हो गई? 0। ये बाइनरी, इसकी डेसिमल क्या हो गई? 0। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया भैया? ये मेरा आ गया निकल के नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए सबनेट मास्क एंड आईपी एड्रेस दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और सिंपली एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। आपको जो बाइनरी वैल्यू मिलेगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे, आपको मिल जाएगा नेटवर्क आईडी। और इसी तरीके से आपके पीसीज नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करते हैं।
वैसे अगर मैं दूसरी आपको एग्जांपल दूं 192.168.10.200, अब मैं आपको पूछूं कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, तो आप क्या करोगे, अगेन सबमिट मास्क लिखोगे 255.255.255.0। अब देखो 255 मीन्स सारे वन। अब सारे वन को अगर मैं 192 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, सेम 192। सेकेंड ऑक्टेट में भी सारे वन है तो वैल्यू सेम निकल के आएगी 168। थर्ड ऑक्टेट में भी सारे वन है, वैल्यू क्या निकल के आएगी 10। एंड फोर्थ ऑक्टेट में यहाँ पे जीरो है तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो ये मेरा क्या हो गया, नेटवर्क आईडी। ये मेरा हो गया नेटवर्क आईडी ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। डन। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज, सारे क्लासेस के लिए क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। मैंने क्लास ए में आपको सबनेट मास्क बताया 255.0.0.0। क्लास बी में मैंने आपको सबनेट मास्क बताया 255.255.0.0। और क्लास सी में आपको मैंने सबनेट मास्क बताया था 255.255.255.0। ये हमारे डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हैं सारे क्लासेस के लिए। अब क्लास ए में कितने नेटवर्क बिट्स हैं, क्लास ए में कितने नेटवर्क बिट्स हैं, नेटवर्क बिट्स आपके हो गए कितने 8। एंड होस्ट बिट कितने हैं, आपके होस्ट बिट हो गए 24। क्लास बी में कितने नेटवर्क बिट्स हैं 16। एंड होस्ट बिट कितने हैं, अगेन 16। अब नेटवर्क बिट जो रिजर्व है उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स की बात कर रहा हूँ। क्लास सी में कितने नेटवर्क बिट्स हैं 24। एंड होस्ट बिट कितने हैं 8। अब आपको पता है कि जितने ज़्यादा होस्ट बिट होगा उतने वैलिड होस्ट ज़्यादा निकल के आएंगे, मीन्स उतने ज़्यादा आईपी एड्रेस मुझे मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा आईपी एड्रेस कौन से क्लास में है, सबसे ज़्यादा होस्ट बिट कहाँ पे है, क्लास ए में। तो क्लास ए से मुझे सबसे ज़्यादा आईपी एड्रेस मिलेगा। एंड सबसे कम आईपी एड्रेस कौन से क्लास से मिलेगा, क्लास सी से मिलेगा, क्योंकि क्लास सी में क्या है, होस्ट बिट सबसे कम है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क किस में मिलेगा, तो क्लास सी में मिलेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स ज़्यादा हैं। सबसे कम नेटवर्क कहाँ पे मिलेगा, क्लास ए में मिलेगा। अब देखिए नंबर ऑफ नेटवर्क की फॉर्मूला होती है, नंबर ऑफ नेटवर्क कैलकुलेट करने की, मैंने आपको बताया भी था नंबर ऑफ नेटवर्क की फॉर्मूला क्या होती है, 2 पावर एन। अब एन क्या है यहाँ पे, एन है आपका, एन इक्वल्स नेटवर्क बिट्स। अब इसीलिए हमने देखा था कि क्लास ए से हम कितने नेटवर्क बना सकते हैं, क्लास ए से 2 पावर 7। 8 नेटवर्क बिट्स है जिसमें से एक रिजर्व था, तो 2 पावर 7 नेटवर्क बनेगा, मीन्स कितने नेटवर्क आ गए 128। एंड वैलिड आईपी एड्रेस कितना होगा, वैलिड आईपी एड्रेस का फॉर्मूला होता है वैलिड आईपी इक्वल्स 2 पावर h - 2। अब ये 2 जो है एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी। अब देखिए क्लास ए में होस्ट बिट कितना है, h क्या है, h इज होस्ट बिट, होस्ट बिट। अब देखिए क्लास ए में होस्ट बिट कितने 24, सो 2 पावर 24 - 2, ये क्या है मेरे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस फ्रॉम क्लास ए। सिमिलरली अगर मैं क्लास बी की बात करूं, देखिए क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क्स हो गया 2 पावर 7। एंड वैलिड आईपी एड्रेस कितना हो गया, वैलिड आईपी हो गया 2 पावर 24 - 2। सिमिलरली अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी में नेटवर्क्स कितने होंगे, नेटवर्क्स होंगे आपके 2 पावर 16 - 2, जो 2 बिट्स मैंने रिजर्व किया था, मीन्स 14। एंड वैलिड आईपी एड्रेसेस कितने हैं, वैलिड आईपी, वैलिड आईपी 2 पावर h - 2। अब h कितना है क्लास बी में 16, सो 2 पावर 16 - 2, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस फ्रॉम क्लास बी। सिमिलरली क्लास सी से अगर मैं बात करूं, क्लास सी से, तो क्लास सी से आपको जो नंबर ऑफ नेटवर्क मिल रहा है, नेटवर्क वो क्या होगा 2 पावर 21, 24 नेटवर्क बिट्स जिसमें से 3 मैंने रिजर्व किया था। एंड वैलिड आईपी कितने हैं, वैलिड आईपी, वैलिड आईपी है 2 पावर 8 - 2।
कितना ये वैल्यू निकल के आएगा, 2 पावर 8 मीन्स 256 माइनस 2 मीन्स 254। अब देखिए क्लास सी का अगर आप कोई भी सबनेट यूज करोगे ना कभी भी, तो आपको कितने आईपी मिलेंगे, 254। क्लास ए का अगर कोई भी सबनेट यूज करोगे डिफॉल्ट आईपी कितने मिलेंगे, 2 पावर 24 माइनस 2, एंड क्लास बी से 2 पावर 16 माइनस 2। अब ये इसकी बेनिफिट क्या है, इसकी बेनिफिट है कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत आईपी एड्रेसेस चाहिए, बहुत ज़्यादा आईपी, लेट से आईएसपी, तो वो कौन सा क्लास का नेटवर्क यूज़ करेगा, क्लास ए का। अब कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 200 आईपी चाहिए, तो वो कौन से क्लास का आईपी यूज़ करेगा, क्लास सी का। इससे हम क्या कर सकते हैं, वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, हमने इतना ही करके शॉर्टेज को ख़त्म नहीं कर दिया, स्टिल शॉर्टेज IPv4 एड्रेस की है। तो हमने फिर बाद में प्राइवेट एंड पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट भी बनाया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे सबमिटिंग के बाद। होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा अभी कि क्लास ए का आईपी एड्रेस कौन यूज करेगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्लास बी का मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, एंड क्लास सी का स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि मुझे एक नेटवर्क डिजाइन करना है जिसमें 3 डिपार्टमेंट है, क्या है, 3 डिपार्टमेंट है या 4 डिपार्टमेंट है, एंड चारों डिपार्टमेंट में मुझे 100 नंबर ऑफ आईपी चाहिए, बस 100 नंबर ऑफ आईपीज चाहिए। टोटल 100 आईपी, यहाँ पे 100 आईपी 100 आईपी। अब कोई ऐसा क्लास है जो 100 आईपी दे रहा है, नहीं है। तो मैं कौन सा क्लास यूज करूंगा, आप बोलोगे प्रफुल क्लास सी यूज करो आप, क्योंकि क्लास सी से आपको 254 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, 254, 254। अब 254 अगर मुझे आईपी एड्रेस मिल रहा है जिसमें से मुझे यूज करना है बस 100, दैट मीन्स 154 आईपी एड्रेस क्या हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। अब ये जो वेस्ट है, आप बोलोगे कि प्रफुल ये प्राइवेट है, वेस्ट हो गया तो क्या हो गया, रीयूजेबल है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यूज कर लेगा। गाइस, लेकिन क्या मैं अपने ही नेटवर्क में ये सबमिट कहीं और यूज कर सकता हूँ, नहीं। अब अगर सपोज करिए कि मेरा ही कंपनी बहुत बड़ा है, राइट, एंड अलग अलग लोकेशन पे मेरे ब्रांचेज हैं, राइट, मल्टीपल बिल्डिंग है, कैंपस एरिया नेटवर्क है, तो वहाँ पे मैं ये सबनेट यूज नहीं कर सकता हूँ। एंड दूसरी बात, जैसे सपोज करिए कि ये सारे मेरे राउटर से कनेक्टेड हैं, राउटर से, तो जो मेरा राउटर है इसको कितने सबनेट यूज करना पड़ेगा, 192.168 डॉट लेट से 1.0/24 मैंने यूज कर लिया इस डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट 1 के लिए, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 तीनों डिपार्टमेंट में मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट क्लास सी की आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ। तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में 3 एंट्री बनाएगा, एक तो इस नेटवर्क के लिए जो इस डिपार्टमेंट में यूज कर रहा हूँ, दूसरा 192.168.2.0/24, एंड तीसरा 192.168.3.0/24। अब देखो सबनेटिंग की जरूरत क्यों है यहाँ पे, ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब इस नेटवर्क के अंदर में कितने आईपी एड्रेस है, 254। हमें नीड कितनी आईपी एड्रेस की थी, 100। मेरा होस्ट कितना है इस नेटवर्क में, ओनली 100। बट जब भी इस राउटर के पास कोई ट्रैफिक आएगा जहां डेस्टिनेशन इस नेटवर्क से बिलोंग, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सपोज करता हूं कि 192.168.1.100 है फॉर एन एग्जांपल, तो राउटर को कितने आईपी एड्रेसेस को स्कैन करना पड़ेगा बॉस, 254 आईपी एड्रेसेस को। अगर मेरे पास एक नेटवर्क होता जिसमें सिर्फ 100 आईपीज होती, तो राउटर को कितने आईपी को स्कैन करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ 100 आईपीज को, राइट। तो यहाँ पे ये भी एक मेरा कंसर्न है, ये भी मेरा एक कंसर्न है। तो सबनेटिंग को लेके हम क्यों आए, व्हाट इज सबनेटिंग, सबनेटिंग is a process of dividing large network into a smaller network। अब उसी तरीके से 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट मुझे 30-30 आईपी एड्रेस ही चाहिए, 30, 30 एंड 30। कोई ऐसा क्लास है क्या, डिफॉल्ट कोई ऐसा क्लास नहीं है। बट अब हम क्लास सी का सबनेट यूज करके एंड सबनेटिंग के हेल्प से उसको डिवाइड कर देंगे 3-4 पार्ट में, राइट। हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं नेटवर्क को 2 पार्ट में,
4 पार्ट में, 8 पार्ट में, 16 पार्ट में, 32 पार्ट में, 64 पार्ट में, लाइक दिस। 3 पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। वीएलएसएम में आप वो भी कर सकते हो। देखो सबनेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक है आपका एफएलएसएम एंड दूसरा है वीएलएसएम। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एफएलएसएम कर रहे हैं, फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग। अब बाद में वीएलएसएम भी समझ जाओगे। डन। तो यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 आईपी एड्रेस के बेसिस पे एक नेटवर्क चाहिए, जो 30 आईपी एड्रेस चाहिए मीन्स मे बी कि उस नेटवर्क के अंदर में 40 आईपी हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट 10 आईपी एड्रेस ही ज़्यादा है ना, वो मैं फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए 30 और मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लास सी की डिफॉल्ट सबनेट मास्क, जिसमें टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं, जिसमें 254 आईपी एड्रेसेस है। तो इसमें से 30 यूज़ कर रहा हूँ, बाकी तो क्या है, वेस्टेज है। अब ये वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम सबनेटिंग को लेके आए। इस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम सबनेटिंग वी कम ऑफ विद सबनेटिंग टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ IPv4 एड्रेस। हाउ? बाय डिवाइडिंग लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क, बाय डिवाइडिंग लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क। अब देखिए सबनेटिंग क्या करेगा। आपका आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.1.0/24 24 मीन्स अगर मैं फोर्थ ऑक्टेट की बात करूं और टोटल सबनेट मास्क स्लैश। अब देखिए स्लैश क्या होता है, स्लैश नोटेशन। स्लैश नोटेशन जो सबनेटिंग है ना बॉस, सबनेटिंग जो है ना वो क्या है, वो है CIDR आपका। CIDR स्टैंड फॉर क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग जो अभी तक हमने डिस्कस किया IPv4 एड्रेसिंग में, वो क्या था, वो था क्लास फुल राउटिंग, राइट। क्लास फुल मीन्स क्लास ए के लिए डिफॉल्ट सबमिट मास्क, डिफॉल्ट नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, डिफॉल्ट नंबर ऑफ होस्ट बिट, क्लास बी के लिए ऑल्सो एंड क्लास सी के लिए ऑल्सो, राइट। बट अब जो सबनेटिंग के हेल्प से मैं क्या करूंगा, क्लास लेस सबनेट यूज करूंगा, जिसमें कोई क्लास ही नहीं होगा। अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग मैं सबमिट मास्क यूज करूंगा। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड CIDR वैल्यू, CIDR क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब सबनेट मास्क दो चीज बताता है, सबनेट मास्क दो चीज बता रहा था मुझे कि नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट। एंड जो आपका CIDR वैल्यू है ना, वो स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स। क्या है ये, स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क बिट। क्लास ए में सबनेट मास्क क्या था, 255.0.0.0, तो इसका CIDR वैल्यू क्या हो जाएगा, /8, राइट। तो ये क्या बता रहा है, /8, कि भाई जो भी आईपी एड्रेस है तुम्हारा उसके अंदर में 8 नेटवर्क बिट्स है। तो आप टोटल लेंथ आईपी एड्रेस के जानते हो 32 होता है, जिसमें से 8 क्या है, नेटवर्क बिट्स। अब आप होस्ट बिट कैलकुलेट कर लोगे 24, है ना, ऐसे। तो CIDR इज नथिंग बट द स्मॉल नोटेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स इन एन पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। ओके। सिमिलरली क्लास बी के लिए सबमिट मास्क था 255.255.0.0, तो 16 नेटवर्क बिट्स, तो इसका CIDR का क्या हो जाएगा, /16। क्लास सी के लिए सबमिट मास्क था 255.255.255.0, तो इसका CIDR क्या हो जाएगा, /24। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिट्स बता रहा है, होस्ट बिट आप खुद कैलकुलेट करोगे। अब देखो सबनेटिंग क्या होगा, 192.168.1.0/24, ये मेरा क्या है, डिफॉल्ट क्लास सी का आईपी एड्रेस एंड डिफॉल्ट CIDR वैल्यू। कैसे मैंने फाइंड किया, सबनेट मास्क से। सबनेट मास्क ने मुझे बताया कि इसमें नेटवर्क बिट्स कितने, टोटल 24, इसीलिए मैंने CIDR वैल्यू लिख दिया 24। बट क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग क्या है, क्लासलेस, यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको /24 से 25 कर दूं। अब यहाँ पे हो रहा है मैजिक। अब मैंने /24 से /25 किया तो क्या हुआ, एक बिट मैंने बोरो ले लिया, एक नेटवर्क बिट्स मैंने क्या किया, एक नेटवर्क बिट्स मैंने बोरो ले लिया भाई, एक नेटवर्क बिट मैंने बोरो ले लिया, बोरो ले लिया। क्यों बोरो लिया, देखो अभी समझ में आएगा क्यों हमने बोरो लिया, बोरो लेने का क्या बेनिफिट होगा। अब आपने ये समझा कि पहले जब CIDR वैल्यू /24 था, तब मेरा सबमिट मास्क की बाइनरी ऐसी थी, फर्स्ट ऑक्टेट में सारे बिट्स 5 6 7 8, सेकेंड ऑक्टेट में भी सारे बिट्स 4 5 6 7 8, थर्ड ऑक्टेट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड फोर्थ ऑक्टेट में सारे बिट्स क्या था,
जीरो। ये हमारा डिफॉल्ट CIDR और सबमिट मास्क है, किसके लिए? क्लास सी के लिए। क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फर्स्ट ऑक्टेट के वैल्यू पे के बेसिस पे। अगर फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू 10 है या क्लास ए के रेंज से है तो वो IP एड्रेस क्लास ए से बिलोंग करता है, एंड उसके बाद हम उसकी सबमिट मास्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली हियर CIDR वैल्यू से हमने सबमिट मास्क पूरे नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट रिप्रेजेंट कर दिया बाइनरी में। अब जब मैं /25 यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स मैंने एक बिट क्या किया, यहाँ पे बोरो ले लिया, एक नेटवर्क बिट्स होस्ट पोर्शन में चला गया। तो भैया क्या हो गया यहाँ पे? होस्ट बिट कम हो गया। पहले जब /24 था तो होस्ट बिट कितना था? 8। अब होस्ट बिट कितना हो गया? 7। अब नंबर ऑफ वैलिड IP एड्रेस कैलकुलेट किसके बेसिस पे होता था? होस्ट बिट के बेसिस पे। अब अगर मैंने होस्ट बिट कम कर दिया तो वैलिड होस्ट कम हो जाएगा ना, नेटवर्क की जो साइज है वो छोटी हो जाएगी ना, करेक्ट? अब अगर मैं इसको /25 करने के बाद वैलिड होस्ट निकालूं कि कितने वैलिड होस्ट मुझे मिलेगा, तो 2 पावर 7 माइनस 2। अब 2 पावर 7 क्या हो गया? 128 माइनस 2, ये देगा आपको 126। जब /24 था तब मुझे IP एड्रेस मिल रहा था टोटल 254। जब /25 है तो मुझे कितना IP एड्रेस मिलेगा? 126। लो डिवाइड तो हो गया ना। ये क्या है? ये सबनेटिंग है, इसको हम सबनेटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे जो छोटा नेटवर्क है, अब देखिए होस्ट कम हो गया एक नेटवर्क के अंदर में, अब कितने नेटवर्क यहाँ पे बना, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है सबनेट कैलकुलेट करने का, सब नेट। अब देखो सबनेट बोलो या सब नेटवर्क बोलो या सब नेटवर्क बोलो या फिर ए स्मॉल पार्ट ऑफ बिग नेटवर्क बोलो, बड़ा नेटवर्क था उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में अब डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो छोटा स्मॉल पार्ट है आपको उसको हम क्या बोलते हैं? सब नेटवर्क। इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? सबनेट। एंड सबनेट निकालने की जो फॉर्मूला होती है, सबनेट इक्वल्स 2 पावर n। अब यहाँ पे n क्या है? ये वाला n, ये वाला n है बोरो बिट, बोरो बिट्स, कि आपने कितने बिट्स बोरो लिए हैं। यहाँ पे मैंने कितने बिट्स बोरो लिया है? एक बिट। तो सबनेट कितने हो जाएंगे? सबनेट्स हो जाएंगे आपके 2 पावर 1 मतलब कि 2। अब दो सबनेट यहाँ पे बन गया, पहले एक ही सबनेट था जिसकी साइज बड़ी थी, टोटल 254 IP एड्रेसेस थी। अब दो सबनेट हो गया और एक सबनेट के अंदर में 126 IP एड्रेसेस हैं। अब पहला सबनेट कौन सा है और दूसरा सबनेट कौन सा है, इसके लिए एक थर्ड फॉर्मूला है, ब्लॉक साइज। बस ये लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है सबनेटिंग में। एक सबनेट निकालने की, एक वैलिड होस्ट निकालने की और एक ब्लॉक साइज निकालने की। ब्लॉक साइज देखिए नाम से ही क्लियर है, साइज ऑफ ब्लॉक, आपके नेटवर्क की साइज। ये बताएगा कि आपका दूसरा नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला नेटवर्क तो मेरे पास ऑलरेडी है, अब दूसरा नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज की फॉर्मूला क्या होती है? 256 माइनस सबनेट मास्क ऑफ लास्ट ऑक्टेट, subnet mask of last octet where 1 is present, or you can say subnet mask of that octet where last one is present। so last one अब कौन से ऑक्टेट में प्रेजेंट है? पहले तो भैया ये किस में था? जब /24 था तो थर्ड ऑक्टेट में, लेकिन अब कौन से ऑक्टेट में है लास्ट वन प्रेजेंट? फोर्थ ऑक्टेट में। अब लास्ट वन मेरा ये वाला है, तो सबमिट मास्क इसकी क्या हो जाएगी फोर्थ ऑक्टेट की? इस 255.255.255 सारे बिट 1, एंड फोर्थ ऑक्टेट में एक बिट पहला बिट 1 है, मीन्स 128। 128, तो 128 इसमें से माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज आ गई 128। अब देखिए, अब जब मैंने 192.168.1.0/25 यूज़ किया तो मेरा सबनेट कितना बन गया? छोटा नेटवर्क कितने हैं? दो। वैलिड होस्ट कितना निकल के आ रहा है? 126। एंड ब्लॉक की साइज कितनी हो गई? 128। अब पहला नेटवर्क जो आपका है वो तो वही है 192.168.1.0/25, एंड दूसरा नेटवर्क कौन सा है आपका? 192.168.1 डॉट। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑक्टेट कौन सा है मेरा पता है? फोर्थ ऑक्टेट। क्यों? कभी भी इंटरेस्टिंग ऑक्टेट वो होता है जहाँ पे लास्ट वन प्रेजेंट है।
फोर्थ ऑक्टेट। तो फोर्थ ऑक्टेट जो इंटरेस्टिंग ऑक्टेट है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ब्लॉक साइज ऐड करेंगे नेक्स्ट नेटवर्क फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 128, 0 प्लस 128, इट इज गोइंग टू 128। अगेन आपको इसके अगला नेटवर्क निकालना है, फिर आप यहाँ पे ब्लॉक साइज ऐड कर दो थर्ड ऑक्टेट में, क्या आ जाएगा 192.168.1 डॉट 128 प्लस 128 256। क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? नहीं, ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या है 256। तो ये मेरा पहला सबनेट हो गया एंड ये मेरा दूसरा सबनेट हो गया। अब ये नेटवर्क आईडी है, ये क्या है, नेटवर्क आईडी, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम असाइन नहीं कर सकते हैं पीसी को। ये भी आईपी एड्रेस, ये भी आईपी एड्रेस। अब इसकी लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगी 192.168.1 डॉट, देखिए नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 128 से, तो ये नेटवर्क कहाँ पे खत्म हो रहा होगा 127 पे। यहाँ पे लास्ट आईपी एड्रेस 192.168.1 डॉट, नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 256 से, जो कि इनवैलिड है, मतलब ये नेटवर्क कहाँ पे खत्म हो रहा होगा 255 पे। अब ये जो लास्ट आईपी एड्रेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी। अब ये भी आप असाइन नहीं कर सकते हो, ये रिजर्व है नेटवर्क आईडी, पहला नेटवर्क आईडी, दूसरा नेटवर्क आईडी, लास्ट आईपी एड्रेस पहला नेटवर्क का, लास्ट आईपी एड्रेस दूसरा नेटवर्क का, ये क्या ब्रॉडकास्ट। अब जो पहला वैलिड आईपी एड्रेस वो होगा क्या .1 एंड लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा 1.126। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेसेस कितने हैं इसमें, 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.126 तक, मीन्स टोटल 126 आईपी एड्रेस है। सिमिलरली यहाँ पे पहला वैलिड आईपी एड्रेस क्या होगा 1.129 एंड द लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस क्या होगा 1.254। अगेन यहाँ पे टोटल कितने आईपी एड्रेसेस है 126। अब सिस्को एग्जाम में या इंटरव्यूअर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ये बोलेगा कि भाई ये मेरा सबनेट है और ये मैंने CIDR वैल्यू यूज कर रहा हूँ, टेल मी द फिफ्थ आईपी एड्रेस ऑफ सेकेंड सबनेट। तो सेकेंड सबनेट क्या है ये, और वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द नेटवर्क आईडी ऑफ सेकेंड सबनेट, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक साइज आप सेकेंड सबनेट का नेटवर्क आईडी फाइंड कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ आईपी एड्रेस पूछ रहा है, तो पहला आईपी एड्रेस ये .129, दूसरा 130, तीसरा 131, चौथा 132 एंड पांचवा 133। ये क्या हो गया फिफ्थ आईपी एड्रेस ऑफ सेकेंड सबनेट। सिमिलरली यहाँ पे पूछ सकता है थर्ड आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट सबनेट, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ओके आप आंसर कर पाओगे होप। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 192.168.1.0 एंड यहाँ पे अब मैं /25 के जगह पे /26 यूज कर लेता हूँ। अब देखो ये आईपी एड्रेस क्लास सी का है, मीन्स डिफॉल्ट CIDR वैल्यू /24, यूज क्या कर रहा हूँ /26, दैट मीन्स हमने कितने बिट्स बोरो लिए हैं 2 बिट्स बोरो लिए हैं, राइट। अगर लास्ट ऑक्टेट की मैं आपको बिट्स दिखाऊं तो ऐसे होगा 11 जो कि मैंने बोरो लिया है 11 एंड बाकी के 6 बिट्स क्या होंगे 0, राइट, एंड इधर तो सारे 1 ही हैं। ये फोर्थ ऑक्टेट है मेरा। अब इसकी सबमिट मास्क क्या होगी .128, ये वाला बिट्स प्लस ये वाला बिट 64, ये हो जाएगा आपका 192 255.255.255.192। ये मेरा क्या निकल के आ गया सबनेट मास्क। ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा, ब्लॉक साइज हो जाएगा भैया 256 माइनस 192। अब कैलकुलेट कर लो क्या आएगा यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे आ गया आपको 15 माइनस 9 6 64। 64 क्या हो गया मेरा ब्लॉक साइज, ब्लॉक की साइज। अब नंबर ऑफ नेटवर्क सबनेट्स कितने होंगे यहाँ पे, सबनेट्स, सबनेट्स की फॉर्मूला 2 पावर n इज अ बोरो बिट, कितने बिट्स मैंने बोरो लिया है 2, तो 2 नेटवर्क कितने बनेंगे यहाँ पे 4 नेटवर्क बनेंगे एंड वैलिड होस्ट पर नेटवर्क कितना होगा, वैलिड होस्ट पर नेटवर्क 2 पावर h-2। अब देखो यहाँ पे /26 टोटल लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस मुझे पता है कितना होता है 32, जिसमें से 32 बिट्स के आईपी एड्रेस में से मैंने 26 बिट नेटवर्क के लिए यूज कर रहा हूँ, तो होस्ट बिट कितना होगा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो होस्ट बिट कितने हैं
6। तो 2 पावर 6 माइनस 2, 2 पावर 6 कितना हो जाएगा? 64 माइनस 2। तो वैलिड आईपी एड्रेस हर सबनेट में कितने होंगे अब? 62। अगर आपको 50 आईपी एड्रेस चाहिए एक डिपार्टमेंट में, तो आपको कौन सा CIDR वैल्यू यूज करना है? /26। आपको कौन सा वैल्यू यूज करना है? /26। अब देखो पहला सबनेट क्या होगा? पहला सबनेट होगा 192.168.1.0, वही वाला। दूसरा सबनेट क्या होगा? 192.168.1.64, ब्लॉक साइज में ऐड करूंगा यहाँ पे। तीसरा नेटवर्क क्या होगा? 192.168.1.64 प्लस 64, ब्लॉक साइज अगेन क्या हो जाएगा? 64 एंड प्लस 64, ये हो गया आपका 8 एंड 6, 6 प्लस 6 12, 128। चौथा नेटवर्क क्या होगा? 192.168.1.128, 128 प्लस ब्लॉक साइज 128 प्लस 64, क्या वैल्यू आ जाएगा? 2 एंड 6 एंड 2 8, 19 एंड 192, 192। अब 192 में अगर फिर से ब्लॉक साइज आप ऐड करोगे तो 256 हो जाएगा, जो कि इनवैलिड है। तो ये मेरे 4 सबनेट है अलग अलग, जो कि मुझे /26 से मिल रहा है। अब पहला सबनेट का लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? ब्रॉडकास्ट आईडी। अब देखो इसकी लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगी? 192.168.1 डॉट। अब दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है 64 से, तो ये खत्म हो रहा होगा 63 पे, ये लास्ट आईपी एड्रेस। दूसरा सबनेट का लास्ट आईपी एड्रेस 192.168.1 डॉट। दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है 128 से, ये खत्म हो रहा होगा 127 पे। तीसरा नेटवर्क का लास्ट आईपी एड्रेस 192.168.1 डॉट। 192 से स्टार्ट हो रहा है चौथा सबनेट, तो ये खत्म हो रहा होगा कहाँ पे? 191 पे। और लास्ट सबनेट की लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगी? 192.168.1.255। अब ये तो सारे क्या होगी भैया आपकी? ये होगी मेरी नेटवर्क आईडी, एंड ये सारे क्या होगी हमारी? ये हो गई हमारी सारी ब्रॉडकास्ट आईडी। एंड जो बीच में बच गए आईपी एड्रेस यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है? सारे यूजेबल आईपी एड्रेस। वो क्या है? सारे यूजेबल आईपी एड्रेस। मीन्स यहाँ पे पहला आईपी एड्रेस .1, लास्ट आईपी एड्रेस 1.62। तो ये देखो टोटल कितने आईपी एड्रेसेस है इसमें? 62 है, राइट। यहाँ पे भी कितने आईपी एड्रेस है? 62। पहला आईपी एड्रेस .65 से लेके कहाँ तक जाएगा? 1.26 तक। तो सारे में आप वैलिड होस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दूं। अब फिर से मेरा ये राउटर है, ये एक स्विच है, मल्टीलेयर स्विच MLS, एंड यहाँ पे अलग अलग पीसीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे मेरे पास कुछ SBI है, फॉर VLAN 10, 20, 30 एंड 40। अब VLAN 10 के लिए जो मेरा सबनेट है वो कौन सा है? क्योंकि हर डिपार्टमेंट मुझे 60 आईपी एड्रेसेस चाहिए, बस 60, तो मैं /26 यूज कर सकता हूँ। 192.168.1.0/26। दूसरे डिपार्टमेंट के लिए 192.168.1.64/26। तीसरे के लिए 192.168 डॉट एंड 64 128, इट वाज 128 और यस 128 स्लैश 1./26। एंड जो चौथा सबनेट था 192.168.1 डॉट, इट वाज आई थिंक 192/26। जो भी आप एक बार चेक कर लेना। तो ये सारे अलग अलग 4 सबनेट हो गए, चारों अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि राउटर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही राउटर है इसके राउटिंग टेबल में, तो मैं समराइज कर दूंगा सबको 192.168.1.0/24। अब देखो इसी बड़े वाले नेटवर्क को तो मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था, करेक्ट। तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में मैंने दे दिया सबनेट। अब मैं चाहता हूँ राउटर के पास सिर्फ एक ही एंट्री हो, तो राउटर समराइज भी कर सकता है, राइट। चाहे ट्रैफिक इसके लिए आए, इसके लिए आए, इसके लिए आए, इसके लिए आए, सारा इसमें मैच हो जाएगा और राउटर स्विच को ट्रैफिक भेज देगा। तो आज हमने देखा सबनेटिंग फॉर क्लास C।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम सबमिट क्लास सीख के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद दूसरे क्लासेस के सबमिटिंग देखेंगे। एंड कल के वीडियो में मैं आपका सबमिटिंग खत्म कर दूंगा। देन एक क्लास लेगा FLSM पे एंड देन विल मूव ऑन पैकेट फ्लो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हो और आप सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट में कंटिन्यूसली नहीं आ रही है, इसकी रीज़न यही है कि व्यू आपकी रिस्पांस नहीं है उस तरीके से। तो मेरे अंदर में वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि डेली डेली वीडियो बनाओ। पहले कुछ रिक्वेस्ट था कि हिंदी में कोर्स बनाइए, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया ये कोर्स, बट आपका रिस्पांस नहीं है। तो ठीक है, बनेगा। आप अगर रिस्पांस करते रहोगे, फीडबैक शेयर करते रहोगे, वीडियो को लाइक करते रहोगे, फिर फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, डेफिनेटली ये कोर्स मैं ख़त्म कर दूंगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो अपलोड करने के बाद 10 व्यू भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि लोग नहीं देख रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, फिर इतना बॉस मेरे पास भी टाइम नहीं है कि बिना मतलब का मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।